This is the first unit of your book Business Studies class +1 Evolution and Fundamentals of Business। इसमें आपको बिजनेस के बेसिक्स जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो बताए जाएंगे। इसमें फर्स्ट पार्ट है आपका बिजनेस, उसका इंट्रोडक्शन। अब बिजनेस क्या चीज़ है, नॉर्मली क्या है, आप इस तरह से समझिए कि कोई भी पर्सन इस टाइम क्या हर टाइम किसी न किसी एक्टिविटी में बिजी है। एक्टिविटी मतलब वो कुछ ना कुछ जो एक्शन जो है कर ही रहा है। अच्छा, जैसे मैं हूँ, आपको टीच कर रही हूँ, आप क्या कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटी क्या है, आप इसको अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। और अगर हम स्लीपिंग मोड में भी होते हैं, अगर हम जिस टाइम सो भी रहे होते हैं, तब भी हमारी ब्रीदिंग जो है चलती रहती है। तो इट मीन्स हमारे जो बॉडी की है वो अंदर की मशीनरी जो है उस टाइम वर्क कर रही होती है। मतलब किसी भी टाइम हम स्टिल नहीं रहते हैं, हर टाइम कोई ना कोई एक्टिविटी करता रहता है हर कोई आदमी, ठीक है। अब एग्जांपल्स क्या उन एक्टिविटीज़ को करने के, लाइक सम पीपल आर बिजी इन प्रोड्यूसिंग थिंग्स। कुछ लोग जो हैं प्रोड्यूस कर रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं, कोई फैक्ट्री में प्रोड्यूस कर रहा है, कोई एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस कर रहा है। सम पीपल आर बिजी इन बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स। कुछ लोग जो हैं उन प्रोड्यूस की हुई चीज़ों को खरीदने और बेचने में बिजी हैं। सम पीपल आर बिजी इन प्रोफेशन ऑफ लॉ। कुछ लोग जो हैं ऐसा काम कर रहे हैं जो कानून से रिलेटेड है, कानून से रिलेटेड पेशा कर रहे हैं, जैसे वकील, जज, पुलिस, ठीक है। सम पीपल आर बिजी इन ट्रीटिंग पेशेंट्स। कुछ पर्सन जो हैं पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, लाइक डॉक्टर्स। सम पीपल आर सर्विंग इन फैक्ट्रीज। कुछ पीपल फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, लाइक लेबर, वेजेस पर जो काम कर रहे होते हैं। सम पीपल आर सर्विंग इन गवर्नमेंट ऑफिसेज। कुछ लोग जो हैं सरकारी नौकरियों पर हैं, लाइक गवर्नमेंट टीचर्स, कोई LIC में लगा हुआ है, कोई बैंक्स में लगा हुआ है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लाइक नेक्स्ट, सम पीपल आर बिजी इन प्रोपोगेटिंग रिलीजन। कुछ धर्म के प्रचार में लगे हुए हैं, कोई भी धार्मिक संस्थाएं ले लो, रिलीजियस, जितने भी रिलीजियस जो है सोसाइटीज़ हैं। सम पीपल आर बिजी इन डूइंग सोशल वर्क। कुछ लोग जो है सोशल वर्क में काम कर रहे हैं, जैसे सोशल वर्कर्स जो होते हैं, जैसे आशा वर्कर्स हो गई और कुछ वॉलंटियर्स हो गए, वो सब। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं जो कि आपको ये बताता है कि क्या एक्टिविटी हो रही है। ये सिंपल एग्जांपल है, इससे सिर्फ जस्ट आप समझोगे। आप इसमें देखो, लाइक फर्स्ट काम था प्रोड्यूसिंग थिंग्स। सेकेंड, इसमें कुछ ऑड वन नज़र आता है आपको। ऑड वन अगर आपको नज़र आता है तो आप बताएंगे हमें क्या ऑड वन है। प्रोड्यूसिंग थिंग्स रिलेटेड टू बिजनेस, बाइंग सेलिंग रिलेटेड टू बिजनेस, प्रोफेशनल लॉ रिलेटेड टू मनी, मीन्स पैसा कमाने के लिए। ट्रीटिंग पेशेंट्स, दिस इज ऑल्सो सर्विस बट इट्स रिलेटेड टू मनी ऑल्सो। सर्विंग इन फैक्ट्रीज, लेबर, वेजेस ले रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफिसेज में सैलरी ले रहे हैं। प्रोपेगेटिंग रिलीजन, डूइंग सोशल वर्क। अब ये दो जो है लास्ट की दो एक्टिविटीज़ थोड़ी सी इनसे डिफरेंट मानी जाती है, तो इसी बेस पर हम समझेंगे कि बिजनेस क्या चीज़ है। अब देखो, अभी मैं आपको ये चैप्टर जो है ब्रीफ में ही कराऊंगी। व्हेन यू विल टेक बुक यू विल रीड इट थॉरोली। ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज। है तो ये सारी एक्टिविटीज़ ह्यूमन एक्टिविटीज, मीन्स इसको एक ह्यूमन बीइंग ही कर रहा है। इफ़ वी लुक एट दीज एक्टिविटी केयरफुली दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 1 to जो 6 पार्ट्स हैं वो किससे रिलेटेड हैं, पैसे से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है। और जो 7th और 8th पार्ट है नॉट रिलेटेड टू अर्न मनी। ये जो है आपकी ऐसी एक्टिविटी है जो आपको एक मॉरल, जो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन देती है। द फर्स्ट टाइप ऑफ एक्टिविटी, इस तरह से हम आपको कह सकते हैं कि जो ये 6 एक्टिविटी हैं, दीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड दीज 2 आर ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं विच आर रिलेटेड टू अर्न मनी, एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं विच मेन जो पर्पज़ है नॉट रिलेटेड टू मनी होता है, ठीक है। अभी देखो, ये एक डायग्राम बना दिया है आपको इस बेस पर। तो इस बेस पर भी अभी भी आपको और भी बाइफिकेट कर सकते हैं। अभी देखिए, अब अगर एक्टिविटी 1 और 2 को देखें, बाइंग एंड सेलिंग और प्रोड्यूसिंग थिंग, मतलब जब प्रोड्यूस होगी तो बाइंग सेलिंग भी होगा। तो इट मीन्स ये जो है खरीद बेच से रिलेटेड जो है ये आपका है बिजनेस, ठीक है। ये क्या है आपका बिजनेस, जिसमें कुछ माल खरीद कर कुछ बनाया जाता है, फिर आगे उसको सेल परचेज किया जाता है। ओके,
ये है रिलेटेड टू गुड्स, थिंग्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका लॉ और डॉक्टर वाला काम, ये रिलेटेड टू सर्विसेज, ये आपकी सर्विसेज से रिलेटेड है। और ये इसके लिए आपको पढ़ाई लिखाई, स्टडी, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन चाहिए होती हैं। तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है? ये प्रोफेशन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। एज अ प्रोफेशन, एज अ डॉक्टर, प्रोफेशन एज अ लॉयर। इसके बाद है जो फैक्ट्रीज में वर्क कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में एम्प्लॉयज़ हैं, ये 2 टाइप की एक्टिविटीज़ आपकी आती हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ मीन्स एम्प्लॉयमेंट बेसिस हैं, यहाँ पर आपको सैलरी मिल रही है, ठीक है। तो इट मीन्स जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं, जो ये 6 एक्टिविटीज़ थी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हैं, 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटी इंक्लूड हैं इसके अंदर, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इट मीन्स जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है इज़ द सम ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ओके। इसके बाद मैं आपको इससे रिलेटेड यूट्यूब की भी वीडियोस सेंड करूँगी एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हेन यू सी द वीडियो, ओके, बेटर। The nature of all the 3 activity happen to be different. For example, the first category of related to job of production, तो हो गया आपका। तो अब आपका नेक्स्ट डायग्राम है, आपने ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 2 पार्ट्स में, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी को आगे बाइफरकेट किया है 3 पार्ट्स में, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस में आ जाता है आपका बाइंग एंड सेलिंग, इंडस्ट्री से रिलेटेड, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सब आपका बिजनेस है जिसमें आप किसी चीज़ की खरीद बेच करते हो। प्रोफेशन में आपका आ जाता है लॉ, मेडिकल, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जिसमें आप अकाउंट्स वर्क करते हो। एम्प्लॉयमेंट में आपका आ जाता है मैनेजर, सुपरवाइज़र एंड वर्कर। मैनेजिंग करता है, सुपरवाइजिंग करता है और वर्किंग जो प्लेटफॉर्म एरिया पे फैक्ट्री में जो नीचे वाले लेवल पर वर्क करते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ जाता है आपका रिलीजियस प्रीचिंग और सोशल वर्क, ओके। अब ह्यूमन एक्टिविटी को आप आगे डिटेल में समझेंगे, जिसमें आपका आता था बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा ब्रीफ में करा देती हूँ, आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे। बिजनेस ऐसी एक्टिविटी है जो कि रिलेटेड है प्रॉफिट से, जिसमें आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए रेगुलरली काम करते हैं, रेगुलरली उसको चला के रखते हैं। ये नहीं है कि आज आपने किया कल बंद कर दिया काम, तो ये दैट इज़ नॉट योर बिजनेस। बिजनेस जो है एक कॉन्टिन्यू चलने वाला, एक रेगुलर बेसिस जो है वर्क एक्टिविटी है, जो कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है और जिसमें गुड्स या सर्विसेज की सेल या परचेज होती है, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि इसमें ट्रांसपोर्ट कैसे है बिजनेस? तो ट्रांसपोर्ट इज़ ऑल्सो अ बिजनेस, इज़ ऑल्सो फॉर बिजनेस पर्पज। लाइक एक ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है, ठीक है, वो चीज़ें नहीं बेचती, कोई गुड्स वुड्स नहीं बेचती, लेकिन ये आपको सर्विसेज बेचती हैं ट्रांसपोर्ट करने से रिलेटेड। आपको गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो आप ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज लेंगे, आप रेंट पर लेंगे, गाड़ी लेंगे, टेम्पो लेंगे, ट्रक लेंगे, जो भी है वो, या फिर उनको जो कैरेज जो है पे करेंगे, उनको जो है जिसको भाड़ा वगैरह कहते हैं, चार्जेस देंगे उसके। तो वो भी जो भी आपको सर्विसेज भी खरीद बेच कर रहे हैं, वो भी एक टाइप का क्या होता है? बिजनेस होता है। अब वेयर हाउस क्या है? जब आपका माल प्रोड्यूस हो जाता है तब उसको प्लेसिंग प्रॉब्लम आती है, मतलब रखने की प्रॉब्लम आती है कि उसको कहाँ रखा जाए। तो उसको सेफली जो है आप कहाँ रखोगे? गोडाउंस में रखोगे, तो उसको बोलते हैं वेयर हाउसिंग, ठीक है। एडवर्टाइजिंग, जब आपकी प्रोडक्शन भी हो गई, गुड्स प्रोड्यूस हो गई, गोडाउन में रखी गई हैं सेफली, अब आपने उसको आगे सेल करना है। तो डायरेक्टली अगर सेल करना है आपको कस्टमर में, तो आपको एडवर्टीजमेंट की प्रॉब्लम होगी कि आपको उसको मार्केट में शो करने के लिए, मार्केट में लाने के लिए ऐड देनी पड़ेगी। तो ये एडवर्टीजमेंट एजेंसीज जो होती हैं वो आपको ये वाली सर्विसेज देती हैं, जिसके बदले आप उनको पे करते हो, ठीक है। अब आप कहेंगे इंश्योरेंस कैसे? इंश्योरेंस क्या होता है? जब आपको अपने माल का
को सुरक्षा देनी होती है, उसको सेफ्टी देनी होती है। मीन्स कि अगर इन केस इन फ्यूचर अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है या कोई चोरी हो जाती है, आग लग जाती है, ऐसे से आपका सामान जो है कुछ ख़राब हो जाता है या नुकसान हो जाता है आपको, तो उससे बचने के लिए आप स्टार्टिंग में ही उसका इंश्योरेंस करा लेते हो। जिससे क्या होता है, अगर आपको नुकसान हो जाता है तो आप उसका क्लेम ले सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका है प्रोफेशन। प्रोफेशन रेफर्स टू दैट एक्टिविटी इकोनॉमिक, मतलब ये जरूर मेंशन करना आपने कि एक्टिविटी किस टाइप की है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो इसके लिए आपको पर्टिकुलर नॉलेज चाहिए। इस प्रोफेशन को करने के लिए स्पेशल नॉलेज और स्किल की ज़रूरत होती है, जो कि जिसको करने के बाद आप सोसाइटी को अपनी सर्विसेज देते हो। जैसे लीगल प्रैक्टिस शामिल है इसके अंदर, मेडिकल प्रैक्टिस शामिल है। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट क्या है, इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपको स्टडी की मतलब नॉलेज की ज़रूरत तो है ही, साथ साथ तो इसमें एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती भी है, नहीं भी पड़ती। मीन्स इज़ अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन वर्कर फॉर अदर्स इन लिeu ऑफ रेम्यूनरेशन। मीन्स इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में, जो कि किसी एक रेम्यूनरेशन मतलब पारिश्रमिक के बदले उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है जिस पर वो काम करते हैं। लाइक वर्किंग इन फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो भी एम्प्लॉयमेंट है। फैक्ट्रीज में जो वेजेस का लेबर काम कर रही है वेजेस पे, वो भी एक एम्प्लॉयमेंट होती है, रोजगार है। ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या था कि जिससे हमें एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती है, साइकोलॉजिकली जो एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाता है। लाइक अगर आप किसी बुजुर्ग आदमी को रोड क्रॉस करा देते हैं, दैट गिव्स you psychological satisfaction, and you will not earn from that activity, but you will get एक मेंटल सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है। तो ये आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ जाती है। आप किसी बेगर को दान दे रहे हैं, आप किसी को डोनेशन दे रहे हैं, मंदिर में आप सोसाइटी में कुछ दान दे रहे हैं, वो सब आपकी किस में आ जाती है एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी।